केदारनाथ में फिर से आएगी भयंकर तबाही। एक सिद्ध साधु बाबा ने कर दी है भविष्यवाणी। भक्तजनों, यह भविष्यवाणी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके साथ ही केदारनाथ अपनी हसीन वादियों और सुंदरता के लिए भी प्रचलित है। आज ऐसा माहौल हो गया है कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं केदारनाथ के दर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि घूमने और मौज मस्ती करने के लिए। लोग यहाँ पर पर्यटक स्थल जैसे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर असामान्य और ज़बरदस्ती की भीड़ से यहाँ का वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। भक्तजनों, कुछ समय पहले ही हमने महादेव का गुस्सा केदारनाथ में देखा ही था। महादेव ने ही सभी को यह संकेत देने के लिए इतना बड़ा प्रलय लाया था। उसमें हजारों जानें गई थी। यह प्रलय आम प्रलय नहीं था, उसमें पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। आज भी उसका डर केदारनाथ के लोगों में बसा हुआ है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रलय केदारनाथ के वातावरण में बदलाव के कारण हुआ है। यह सब वहाँ के लोगों के गंदगी फैलाने, आग लगाने की वजह से वातावरण की गर्मी बढ़ने से अचानक से भारी बारिश हो गई, बादल फट गया और बाढ़ आ गई। तो भक्तजनों, अब मैं आपको केदारनाथ से जुड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केदारनाथ में लगभग 100 साल पुराना साधु रहता है। माना जाता है कि वह साधु हर सुबह 5 बजे केदारनाथ आता है और वहाँ की साफ सफाई करता है। वह दर्शन करने आए लोगों की बहुत सेवा करता है, उन्हें कंधे पर बैठा बैठा कर लाता है। केदारनाथ के सच्चे श्रद्धालु भक्त होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो तब यह साधु ऐसा करता है। भक्तजनों, यह सब कुछ आपको शायद झूठ लगेगा, पर यह बिल्कुल सत्य है। वो साधु महादेव का इतना बड़ा भक्त है कि केदारनाथ में जितना भी इधर उधर कूड़ा कचरा पड़ा होता है उसे साफ करता रहता है। साधु का कहना है कि एक दिन वह केदारनाथ की गुफा में ध्यान कर रहा था, तभी उसे महादेव दिखे। उन्होंने मुझे बोला कि केदारनाथ में एक अच्छे वातावरण का महत्व समझाने के लिए उन्हें ही कुछ कदम उठाने होंगे। तभी से उसने केदारनाथ की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले ली। एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए साधु बाबा बताते हैं कि बहुत जल्द केदारनाथ में पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा प्रलय आने वाला है। और उसके आगे साधु बाबा बोलते हैं कि इस बात का अंदाज़ा मुझे उसी दिन हो गया था जब स्वयं महादेव उनके ध्यान के समय में आए थे। उन्होंने मुझे इस बात का संकेत दिया था कि यदि हम लोग ऐसी गलतियां दोहराते रहें तो वह बहुत ही भारी पड़ेगा। इस बार मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि यह प्रलय कोई आम प्रलय नहीं होगा। यह पिछली बार से भी बहुत बड़ा और घातक होगा, जो न केवल केदारनाथ को अपनी चपेट में लेगा बल्कि उत्तराखंड के केदारनाथ में सटे जितने भी जिले हैं सभी तबाही में फंस जाएंगे। लाखों से ज़्यादा लोग घायल हो जाएंगे। पहाड़ मलबे की तरह नीचे गिरने की कगार में होंगे। इसमें हजारों जाने जाएंगी। यह सब दिल को दहलाने वाला और पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और सबक सीखने वाला होगा। बचेगा तो सिर्फ केदारनाथ मंदिर, जिसको भीमशिला बाण के प्रकोप से बचा लेंगे। लोग डर के मारे कांप उठेंगे। सिर्फ वह चंद लोग ही बच जाएंगे जो पिछली बार की तरह मंदिर में रहेंगे। उसके अलावा इस प्रलय से कुछ लोग अपनी और अपनों की जान को गंवा बैठेंगे। इन सब से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, केदारनाथ का ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना। वही हमें इस बड़ी प्रलय से बचा सकता है। धरती माँ का प्रकोप के केदारनाथ पर ऐसे ही बरसेगा, उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा और सब तबाह हो जाएगा। मैं इसी अभियान में लगा हुआ हूँ। केदारनाथ के लाखों श्रद्धालुओं को मरते हुए नहीं देख सकता। जो लोग बेकसूर हैं उन्हें इस सब में अपनी जान गंवाने का कोई हक नहीं है। साधु बाबा बताते हैं कि केदारनाथ आने जाने वाले सभी लोगों को भी इस बात के लिए मैं प्रेरित करता रहता हूँ। भक्तजनों, इसके बाद वो साधु कई लोगों को मंदिर में दिखा और कई लोग इस अभियान में उस साधु बाबा का साथ भी दे रहे हैं। केदारनाथ को प्रलय से बचाने के लिए जुटे हुए हैं। तो भक्तजनों, आप सब लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम भक्तजनों, हर हर महादेव।